बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा है कि पाई रॉक्ड, एक्सपर्ट शॉक्ड। एक्सपर्ट हमेशा कहते हैं कि जब भी किसी कॉइन की बहुत ज़्यादा सप्लाई मार्केट में आ जाती है तो फिर उसका प्राइस जाना नीचे बनता ही बनता है। दुनिया की कोई ताकत उसकी प्राइस को नीचे जाने से नहीं रोक सकती। बट अमेजिंग बात यह है कि जैसे जैसे पाई की सप्लाई बढ़ती जा रही है, साथ साथ पाई की प्राइस भी बढ़ती जा रही है। और ये हवाई बात नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा हुआ है। मतलब कौन बिलीव कर सकता है कि एक तरफ तो पाई की जो प्राइस है वो बड़ी है और दूसरी तरफ पाई की कम्युनिटी ने उसको ख़रीदना भी शुरू कर दिया है। ये सारी बातें स्क्रीन पे मौजूद हैं। आप देखिए, यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई कल से 10 मिलियन ज़्यादा है और ट्रेडिंग वॉल्यूम कल से तकरीबन 90 मिलियन ज़्यादा है। और मार्केट कैप तो ज़्यादा होना ही था क्योंकि प्राइस ज़्यादा हुई है। जबकि अगर मैं पूरे दिन की बात करूँ तो पूरे दिन के हिसाब से 0.04 डॉलर प्राइस बढ़ी है। 0.04 डॉलर प्राइस उस सेंस में बढ़ी है जब इस पे सप्लाई ओवरलोड हो रही है। जबकि अगर देखा जाए तो पहले तो ऐसा होता था कि जैसे सप्लाई ज़्यादा हुई, इसकी प्राइस कम हुई, लोग यहाँ पे टूट पड़े इसको ख़रीदने के। बट ऐसा अभी नहीं हुआ। और मज़े की बात यह है कि प्राइस इसकी जो भी होती है, हमेशा पाई कॉइन आपको मोस्ट वेस्टेड की लिस्ट में नज़र आता है। कल ये 8वें नंबर पे था, आज ये 7वें नंबर पे है। और हैरानगी की बात आपको बताऊं, आपका इथीरियम कल ये 1600 पे था और आज ये 1800 पे है। मतलब $300 इसमें इजाफा हुआ है। और आपको पता है, इथीरियम ने कोलैबोरेट कर लिया है पाई के साथ। अगर इथीरियम ने कोलैबोरेट कर लिया है पाई के साथ तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे इथीरियम की प्राइस बढ़ सकती है वैसे वैसे पाई की प्राइस भी बढ़ सकती है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देखो ना, यहाँ आपको इथीरियम का मैं एक चार्ट दिखाना चाहता हूँ। जैसे ही आप इथीरियम का चार्ट देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि इथीरियम का पैटर्न कौन सा है और पाई का पैटर्न कौन सा है। तकरीबन सेम है। देख लीजिए, ये आपके सामने इथीरियम का है, ये MBP कॉइन का है, ये बिटकॉइन का है। सारे के सारे आपस में मिलते हैं। मतलब अब क्रिप्टो जो है वो इस तरह से हो चुकी है। पहले जो है वो पाई आपका कंफर्मिस्ट में समझा जाता था, मतलब बाकी सारी करेंसीज के उलट समझा जाता था। बट अब ऐसा नहीं है। तो इसलिए अब समझ लो कि आपकी परेशानी ख़त्म हो गई, अब आपकी टेंशन ख़त्म हो गई। आप ये सोचते थे कब सारी करेंसीज अप जाएं तो पाई डाउन चला जाएगा, कब सारी करेंसीज डाउन जाएं तो पाई अप चला जाएगा। मैं पहले ही आपसे कहता था, नहीं मानते थे ना। मैं आपसे कहता था कि पाई कॉइन जो है वो एक्चुअली बिटकॉइन का हिस्सा ही है। पाई कॉइन को कामयाब बनाना किसी और की मजबूरी नहीं है, ये बिटकॉइन की मजबूरी है। क्योंकि बिटकॉइन ये चाहता है कि आपका पाई कॉइन सक्सेसफुल हो और वो हर उस डोमेन को टच कर सके जिसको बिटकॉइन टच नहीं कर सका। तो इसलिए दोस्तों, आप देखो, दूध पीने वाला, दूध बेचने वाला, बर्गर खाने वाला, बर्गर बनाने वाला, फार्मिस्ट, कपड़ा बेचने वाला, ज्वेलर्स, किसी भी गाड़ी की सर्विस करने वाला, मतलब दुनिया की हर कैटेगरी का बंदा पाई के ऊपर काम करने लग चुका है। अब ये सारे लोग बिटकॉइन के ऊपर तो नहीं कर सकते, बिटकॉइन तो उनकी रेंज से ही बाहर चला गया है। तो इसलिए ये पूरी प्लानिंग के साथ पहले दुनिया को बताया गया कि पाई आ रहा है, पाई ये है, पाई वो है। कुछ नहीं है, पाई बिटकॉइन का ही एक प्रोजेक्ट है और आने वाले दिनों में ये बात साबित हो के रहेगी, कोई माने या ना माने। इसका सक्सेसफुल होना दोस्तों इसकी मजबूरी है। बट शुरू के दिनों में मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ कि यहाँ से छोटे मोटे बायर को निकाला जा रहा है। जैसे ही छोटा मोटा बायर यहाँ से निकलेगा, वेल्स आएंगी, शॉक्स आएंगी और वो सारे का सारा हिस्सा वसूल कर लेंगी और इस तरह से पाई की कहानी ख़त्म हो जाएगी। पाई ट्रांसफ़र हो जाएगा बड़े लोगों में और हम मुंह देखते रह जाएंगे। जिन्होंने 6-6 साल काम किया वो सिर्फ अपनी बेवकूफ़ी की बिना पर, सिर्फ सुस्ती की बिना पर ये गोल्डन चांस खो देंगे। चाहे किसी को बात बुरी लगे, लेकिन यही हकीकत है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।